आजकल एक ही नारा यूपी में जोर शोर से गूंज रहा है, अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब संभल में मौजूद कल्की धाम को भव्य और दिव्य बनाने की बड़ी तैयारी कर ली गई है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन कल्की धाम मंदिर के साथ ही पश्चिमी यूपी की सियासी लड़ाई भी सामने आने लगी है। आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे संभल के सियासी रण को कल्की धाम शिलान्यास और पीएम मोदी के दौरे ने गर्म कर दिया है और किस तरह से संभल यूपी की फाइट का एपिसेंटर बन सकता है। कल्की मंदिर का शिलान्यास 2024 के लिए होगा खास। पश्चिम यूपी का नया प्लान, हर वर्ग पर बीजेपी का ध्यान। तेईस सीटों का बड़ा सवाल, 24 में कौन करेगा कमाल। यूपी की 80 सीटों के लिए सत्ता और विपक्षी गठबंधन में घमासान तेज हो चुका है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी के साथ साथ पूरे देश में एनडीए मोदी के नाम और चेहरे के साथ ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की रणनीति कुछ अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में रिकॉर्ड 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर अल्पसंख्यक समाज के बीच जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने की पूरी कोशिश कर रही है। और अब कल्की मंदिर के शिलान्यास समारोह के जरिए प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इस समय यही जयकारे गूंज रहे हैं। दरअसल यहाँ भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मंदिर के पीठाधीश्वर हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कुछ दिन पहले कल्की धाम के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है। कल्की धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है और इसके पीछे कई वजहें हैं। कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले उनका मंदिर स्थापित हो रहा है। साथ ही इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण गुलाबी रंग के उसी पत्थर से किया जा रहा है जिससे सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया।
साथ ही इस मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा और 68 तीर्थ की इसमें स्थापना होगी। मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में होगा और निर्माण में करीब 5 साल का समय लग सकता है। यह मंदिर भगवान के दृष्टिकोण से भी भव्य होगा और धार्मिक दृष्टिकोण से भी दिव्य होगा। कल्कि पीठ अपनी पुरानी जगह ही रहेगा और जब कल्कि धाम बनेगा तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम मंदिर की तरह ही कल्कि धाम के लिए भी एक अद्भुत प्रतिमा लाई जाएगी। कल्कि मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित है और संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सियासी गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐन पहले संभल पहुंच रहे हैं और इसके अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में संभल की इस सीट का क्या सियासी महत्व है, आइए आपको ये भी बताते हैं। संभल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। साल 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2014 की मोदी लहर में यह सीट भाजपा के पाले में गई थी। संभल लोकसभा सीट पर करीब 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। संभल में करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। दूसरे वोटर्स में अनुसूचित जाति के करीब 2.75 लाख, 1.5 लाख यादव और 5.25 लाख पिछड़े और सामान्य वोटर रहते हैं। इस सीट से मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। 2014 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने संभल से चुनाव जीता था और 2019 में डॉक्टर बर्क ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां जीत दर्ज की। लेकिन 2024 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन से इस सीट पर माहौल गर्मा सकता है। संभल में लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले यहां के सियासी समीकरणों में भारी हलचल दिखाई दे रही। पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी तक सभी के कार्यक्रम इस फरवरी माह में संभल में प्रस्तावित हो गए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की तरफ से पीएम मोदी को मंदिर शिलान्यास का आमंत्रण देने के बाद संभल का रण बेहद गर्मा गया। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक तरफ जहां सियासी गठबंधन के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। और इस बार तो बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, जिसको लेकर के खास रणनीति पर काम भी किया जा रहा है। आरएलडी के जयंत चौधरी को एनडीए का हिस्सा बनाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 23 मुस्लिम बहुल सीटों पर हो गया है। अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था, आज वो संभव हुआ है।